अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शान पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट इतरत हुसैन। जी अभी जो हमें पता चला है कि जावेद चौधरी साहब एक सहाफ़ी हैं जो कि बहुत अच्छे, जिनको सभी लोग जानते हैं जावेद चौधरी साहब को। उनके जो बेटे हैं वो शराब की हालत में धुत पाए गए हैं और ख़वातीन को हिरासा करते हुए भी उनको इसी मामले के लिए उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। इसी पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन खिज़र भुट्टा साहब। जी आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बड़ी शर्म की बात है। वैसे ये एक सहाफ़ी का बेटा होकर इस तरह से काम करी। हम जैसे सहाफ़ियों के नाम पे ऊपर भी एक धब्बा आता है, क्योंकि जब एक इदारे के किसी भी बंदे के अगर रिलेटिव्स या कोई भी लोग इस तरह काम करते तो पूरे इदारे की बदनामी होती है। ये पूरे इदारे की भी है, बल्कि पूरे पाकिस्तान से। अब उनको लोग जो सुनते हैं, फॉलो करते हैं, उस बंदे ने अपने बाप का नाम पहले तो यूज़ किया पावर में आके, फिर उसका नाम बदनाम किया। हमारे पाकिस्तान में एक ट्रेंड चला हुआ है कि हम लोग सिर्फ जो है ऐसी हरकतें तब करते हैं जब हम पावर के नशे में होते हैं या फिर पैसा हमारे पास बहुत आ जाए। एक तो हम बड़ी नाउमीद कौम है, हम बिल्कुल जो है उस खुदा से जितना मांगते हैं तो भी रोते हैं, ना दे तो भी रोते हैं हम लोग। तो अगर हमारे पास पैसा होता है तो हम इसी तरह अयाशियाँ करते हैं, अपनी दुनिया भी बर्बाद कर बैठते हैं और आखिरत भी बर्बाद कर बैठते हैं। अगर पैसा नहीं होता तो भी हमारी दुनिया जो है बर्बाद हो जाती है, क्योंकि हम नाउमीदी का दामन पकड़ लेते हैं और जब आ जाते तो फिर यही हाल होता है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में कॉलेज में उनको लड़कियों को हिरासा करते हुए भी देखा गया, जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार। आपका क्या कहना है कि क्या ये एक अच्छा अमल है? वो एक सहाफ़ी के बेटे हैं, एक नॉन एंकर हैं, वो लोग उनको देखते हैं, लोग उनको जानते हैं। क्या ये एक अच्छा अमल है? आपका क्या कहना है इसके बारे में? ये अच्छा अमल कैसे हो सकता है? किसी लड़की को हिरासा करना अच्छा अमल? ये बेगैरती है सीधी सीधी, और क्या है। और ये बेगैरत ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं इस माशरे में। आजकल इस सोशल मीडिया ने जिस तरह एक वायरल वल्गैरिटी जो है वो फैलाई हुई है, उसके बाद जो है हमारी यंग जनरेशन ऑटोमेटिकली इस चीज़ का शिकार हो रही है। और ये हिरासमेंट जो है ये आज से नहीं, कई सालों से चलती आ रही है। और इसके ऊपर रुकावट सिर्फ मैं फिर इसका सवाल हमेशा, हर चीज़ में जो बुराई होती है, कोई भी अच्छाई होती है, उसका क्रेडिट हमेशा हुकूमत को जाता है, जो उस टाइम हुकूमत होती है। अब इसकी जो नाकामी है, इसका क्रेडिट हुकूमत के सर है। कि अगर आप लोगों को पहले भी पता था केसेस चल रहे हैं, आप देख लें उस्मान का केस चल रहे हैं इस्लामाबाद में, जो कि 2 केस हुए। उसके बाद आप नूर मुकद्दम का केस देख लें। उसके बाद लाहौर में ऐसे काफ़ी सारे वाक़यात हैं जो बच्चियों के साथ ज़्यादती होती है। ज़ैनब केस तो बहुत पुराना हो गया ना, लेकिन ये है कि वो इस तरह के वाक़यात काफ़ी हुए। लेकिन हमने क्या देखा कि 2 से आपका ये कहना है कि हुकूमत जो है, मैं आपको बताता हूँ कि हुकूमत जो है इसके ऊपर प्रॉपर काम नहीं कर रही है और हुकूमत जो मुजरिम है उनको सज़ाएं नहीं दे रही है, जिसकी वजह से जो है ये काम होते हैं। अगर मैं किसी अमीर औलाद का, किसी अमीर बाप का बेटा हूँ, तो कम से कम मेरे लिए वही कानून होना चाहिए जो एक गरीब के लिए है। अगर मुझे भी आज 4 लित्तर मार के साइड पे कर देंगे तो फिर मेरी दोबारा हिम्मत नहीं होगी, या मेरे जैसे किसी और इलिट क्लास लोगों की हिम्मत नहीं होगी कि दोबारा किसी लड़की की तरफ आंख उठा के भी देखें। ये माशरे में हमारे बहुत बुराई फैली और बुराई की वजह से हम लोग जो है इस तरह दूसरी दुनिया से डाउन होते जा रहे हैं। और हम लोगों के ऊपर जो इस टाइम यानी कि कर्जा चढ़ा हुआ है, हम मकरूज़ होते जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारी, जब गुनाह करते हैं ना हम लोग, फिर ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर होती हैं। और हम लोग सिर्फ ये है, अब स्कूल में देखिए, आपने सुना होगा सिंध में जो है नाजेबा वीडियो बनाएगी कराची में, लड़कियों के वॉशरूम में लगाएगी जहाँ पे वो चेंज करती हैं। उसकी क्या है ये सारा हमारे तलीमी इदारों में अगर ऐसा काम होता है और हमारी टीचर्स के साथ इस तरह से ये बगैरतियाँ करते हैं, जिस तरह के लोग जो बगैरत, मुझे तो यही है कि इसको फांसी लगा दें ताकि उनके बाप का नाम, वो हमारे, हम सुनते हैं उनको, मैं खुद फॉलो करता हूँ चौधरी साहब को, लेकिन उसके बेटे ने अगर ये हरकत की है तो इनको कम से कम इसी तरह फांसी देनी चाहिए जिस तरह काम मुजरिम को दी जानी चाहिए। और ये है फिर वही बात, पावर का इस्तेमाल होगा इसमें, इसको भी साइड पे कर लिया जाएगा, लेकिन इसी तरह ये काम चलता रहेगा जब तक हम किसी को चौकों में खड़ा करके। आपने देखा होगा अफगानिस्तान में फीमेल को हरासा किया गया, आज से 3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें उनको ट्रक के साथ उनको लटका के फांसी दे के उनको पूरे बाजार में घुमाया गया था। उसके बाद किसी की जुर्रत नहीं होती कि वो किसी लड़की की तरफ आंख उठा के देखे। और ये बेगैरती जो है हम फैलाते हैं, और बेगैरती फैलाने में सबसे बड़ा किरदार हमारे इस तरह जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग बैठे हैं जो गलत गलत चीज़ पोस्ट करते हैं वो है। उसके बाद फिर हम हाँ कुछ कहेंगे इसके ऊपर कि अच्छा उसको यूज़ करना चाहिए पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, वो अब डिपेंड करते हैं हमारी आवाम के ऊपर। अब इस तरह पॉजिटिव भी है तो उसको नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आ जाती है। जब आप रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर सर्च कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें देख रहे होते हैं, तो उससे एक बच्चे के माइंड में चीज़ें जो है वो नेगेटिव पैदा हो जाती हैं। और जब पैदा होती हैं तो फिर इस तरह के काम जन्म लेते हैं। और आजकल जो ड्रामाज बन रहे हैं हमारे पाकिस्तान के जो ड्रामे बन रहे हैं इंडस्ट्री में, उसमें खुद जो है इतनी ज़्यादा बेगैरती फैलाई जा रही है। तो हम लोगों के घरों में बेगैरतियाँ देखने को मिल रही हैं, हम लोग क्या फिर इसके ऊपर करें। लेकिन ये है मामला इस बेगैरत का है, इस बंदे का जिसने शराब पी, पहले तो एक जो 2 जुर्म किए, शराब पी, फिर हिरासा किया, और उसके बाद तीसरा तलीमी इदारे में घुस के इसने जो है टीचर्स को जो इस तरह के, जो इनकी माँ के बराबर है। और अगर मैं एंड पर यही कहूँगा कि माँ के साथ अगर इसने बेगैरती की है तो इसका फिर अंजाम देख लें, इधर भी क्या होना चाहिए, आखिरत में भी क्या होना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।